तो एक और वीडियो में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपील्स पार्ट 7 CCA रूल को कवर करेंगे। अभी तक हमने 21 पार्ट कवर कर लिए हैं। अब ये रूल 22 से लेकर 28 तक अपील्स के रिगार्डिंग है कि जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर मतलब जो आदेश पारित कर दिया गया है उसको पेनल्टी लगा दी गई है, तो अपील का क्या प्रोसीजर होगा, कौन करेगा नहीं करेगा, किस मतलब कि लेवल तक वो कर सकता है, किस लेवल पे वो नहीं कर सकता है। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। रूल नंबर 22, किन आदेशों पर अपील नहीं होगी। तो निम्न आदेशों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया आदेश, प्रेसिडेंट सर्वोच्च अथॉरिटी है, इस पर आप नहीं कर पाएंगे। अगर उसने आदेश दे दिया तो फिर कोई अपील नहीं कर पाएंगे। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स यानी इंक्वायरी के दौरान दिए गए बीच के आदेश। फाइनल डिसीजन में मदद करने वाले आदेश। सस्पेंशन इसका अपवाद है, सस्पेंशन पर अपील हो सकती है। इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा इंक्वायरी के दौरान दिए गए आदेश, जैसे एविडेंस एडमिट करना, विटनेस बुलाना आदि। रूल 23, किन आदेशों पर अपील होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट निम्न आदेशों के खिलाफ अपील कर सकता है। सस्पेंशन ऑर्डर रूल 10, ओरिजिनल या डीम्ड सस्पेंशन। रूल 11 इसका क्लॉज 2 23 का 2। रूल 11 की कोई भी पेनल्टी माइनर या मेजर पेनल्टी इन्हांसमेंट का आदेश हो तो पे अलाउंस पेंशन से जुड़ा नुकसान, जैसे पे घटाना, रूल की गलत व्याख्या। अन्य महत्वपूर्ण ऑर्डर्स, इफ़िशियंसी बार पर रोक, ऑफिशिएटिंग पोस्ट से रिवर्ट करना, पेंशन घटाना, मैक्सिमम पेंशन ना देना, सब्सिस्टेंस अलाउंस तय करना, सस्पेंशन पीरियड की पे फिक्सेशन, रीइंस्टेटमेंट पीरियड को ड्यूटी मानना या नहीं। एक्सप्लेनेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट में रिटायर्ड डिसमिस्ड व्यक्ति भी शामिल हैं। पेंशन में ग्रेच्युटी एवं अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी। रूल 24, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी। ग्रुप ए बी की ऑर्डर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने दिया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। ऑर्डर सीनियर अथॉरिटी ने दिया, प्रेसिडेंट होगा। ग्रुप सी डी के केस में जिस अथॉरिटी के अधीन ऑर्डर देने वाला ऑफिसर है। कॉमन प्रोसीडिंग रूल 18, जिस अथॉरिटी के अधीन कॉमन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। स्पेशल केसेस, अगर ऑर्डर देने वाला बाद में अपीलेट अथॉरिटी बन जाए, उसके सुपीरियर के पास अपील। यूनियन एसोसिएशन एक्टिविटी केसेस, पेनल्टी रूल 11 के तहत अपील सीधे प्रेसिडेंट को। रूल 25, अपील करने की समय सीमा कितनी होती है। 45 दिन के अंदर अपील करनी होगी। डिले होने पर अपीलेट अथॉरिटी चाहे तो डिले कंडोन कर सकती है। रूल 26, अपील का फॉर्म और कंटेंट। अपील अलग अलग अपने नाम से प्रॉपर लैंग्वेज में कंप्लीट आर्गूमेंट के साथ अपील किसे की जाएगी। अपीलेट अथॉरिटी को। कॉपी ऑर्डर देने वाली अथॉरिटी को। ऑर्डर देने वाली अथॉरिटी की ड्यूटी, अपील प्लस कमेंट्स प्लस रिकॉर्ड बिना डिले अपीलेट अथॉरिटी को भेजना। रूल 27, अपील पर विचार। सस्पेंशन अपील रूल 10 के अनुसार सही है या नहीं। कंफर्म या रिवोक। पेनल्टी अपील, अपीलेट अथॉरिटी देखेगी प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं। एविडेंस से फाइंडिंग सही है या नहीं। पेनल्टी एडुकेट इनएडुकेट सीवियर है या नहीं। अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकती है। कंफर्म कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, इन्हांस कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, केस रिमांड करना कर सकती है। मतलब केस के साथ क्या करेगी, कंफर्म कर देगी हाँ भाई जिसको सज़ा मिला सही है, रिड्यूस कर देगी, इन्हांस जो भी करना कर सकती है। पेनल्टी इन्हांस करने से पहले यूपीएससी कंसल्टेशन जहाँ जरूरी है वहाँ लेगी। रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा। मेजर पेनल्टी हो तो रूल 14 इंक्वायरी जरूरी है। रूल 28, अपील के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन, जिस अथॉरिटी ने ओरिजिनल ऑर्डर दिया था वही अपीलेट ऑर्डर को लागू करेगी। चलिए तो हम देख लेते हैं 22, 23, 28 में क्या था। 22 में नो अपील, प्रेसिडेंट कर दिया तो नो अपील। 23 में अपीलिएबल ऑर्डर्स, किसमें हम अपील कर सकते हैं। 24 में हु विल हियर दी अपील, इसका जिक्र है। 25 में 45 दिन का समय अवधि के बारे में बात। 26 में हाउ टू फाइल अपील, इसके बारे में। 27 में हाउ अपील इज़ डिसाइडेड, इसमें है। 28 इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है। अब एमसीक्यू कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है, कभी नहीं। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ हो सकती है, नहीं। सस्पेंशन ऑर्डर पर अपील हाँ हो जाएगी। इंक्वायरी ऑफिसर के आदेश पर अपील नहीं हो पाएगी।
रूल 23 किससे संबंधित है? अपील लाइज। रूल 10 का ऑर्डर सस्पेंशन से है। माइनर पेनल्टी पर अपील, हाँ। मेजर पर अपील, हाँ। पेनल्टी इन्हांसमेंट पर, हाँ। पे डिसएडवांटेज ऑर्डर पर, हाँ। इफिशिएंसी बार ऑर्डर पे एप्लीकेबल। सब्सटेंस ऑल डिटरमिनेंट एप्लीकेबल। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ अपील कर सकता है। रिटायर्ड एम्प्लॉय, हाँ। पेंशन में ग्रेच्युटी शामिल है, अगर पेंशन में ग्रेच्युटी का मामला हो तो हाँ कर सकता है। ग्रेच्युटी ए बी में अपीलेट अथॉरिटी, अच्छा ग्रुप ए बी में अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। सी डी में इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी। कॉमन प्रोसीडिंग अपील में अथॉरिटी इमीडिएटली सबऑर्डिनेट। अपील पीरियड 45 दिन। डिले कंडोन कौन करेगा? अपीलेट अथॉरिटी। अपील लैंग्वेज कैसी हो? रिस्पेक्टफुल हो, क्लियर हो। अपील कॉपी किसे दिया जाएगा? ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी को। रिकॉर्ड भेजने की ड्यूटी किसकी होगी? ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी को। सस्पेंशन अपील में क्या देखा जाएगा? रूल 10 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। पेनल्टी अपील में कौन सा पॉइंट नहीं देखा जाएगा? प्रोसीजर देखा जाए, एविडेंस देखा जाए, एडुकेसी प्रोमोशन नहीं देखा जाता। अपीलेट अथॉरिटी पेनल्टी को कंफर्म, रिड्यूस, इन्हांस, सेट असाइड कर सकती है। पेनल्टी इन्हांस करने से पहले रिप्रेजेंटेशन का चांस होता है। मेजर पेनल्टी इन्हांस प्लस नो इंक्वायरी। रूल 14 इंक्वायरी जरूरी है। यूपीएससी कंसल्टेशन कब जरूरी है? जहां नियम कहे। अपील अगेंस्ट सस्पेंशन का ऑर्डर कन्फर्म या रिवोक। अपील डिसीजन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी। रूल 22 किस बारे में है? नो अपील। रूल 24 अपीलेट अथॉरिटी। रूल 25 लिमिटेशंस। रूल 26 फॉर्म ऑफ अपील। रूल 27 अपील कंसिडरेशन। रूल 28 अपील ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन। डिस्पेक्टफुल लैंग्वेज वाली अपील नॉट अलाउड। अपील सेपरेट फाइल होगी, सेपरेट। अपीलेट अथॉरिटी केस रिमांड कर सकती है, हाँ। और लास्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन एक्टिविटी पेनल्टी अपील प्रेसिडेंट करता है। तो थैंक यू, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, धन्यवाद।